लेक्चर की आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। राइट्स एंड ड्यूटीज बताएगा और एजेंट होता क्या, जो कि मिडिलमैन के लिए आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। इन पाकिस्तान द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि किसके दरमियान है, प्रिंसिपल एंड एजेंट के दरमियान, यानी कि रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। एन एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। द प्रिंसिपल यानी कि जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पर जो है वो काम कर रहा है और उसको हम क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे। टू मेक लीगल डिसीजंस द लॉ गिव्स सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज टू एजेंट टू प्रोटेक्ट बोथ पार्टीज। अब यहाँ पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो लागू होते हैं, किस पर, एजेंट पर होती हैं, जो प्रोटेक्ट कर सके दोनों पार्टीज को, ठीक है। अब दोनों पार्टीज कौन सी, वो आपको परचेजर और सेलर, दोनों साइड की पार्टीज को जो है वो मिडिलमैन के तौर पे जो रोल प्ले कर रहा है उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं और प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट करें। Who is agent? An agent is someone who is given the authority to act on behalf of the principal in business or legal matters. अब कहते हैं कि उसको एजेंट यानी कि मालिक भी है, आगे वो अपना एक नुमाइंदा बनाता है। बेसिकली एजेंट होता है कि नुमाइंदा होता है, ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। ऑन बिहाफ का वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इन बिजनेस और लीगल मैटर्स, ठीक है। इससे एग्जांपल देते हैं। इफ अली आस्क्ड अहमद टू सेल हिज हाउस, अगर उसने अपना घर बेचने के लिए उसको कहा है, देन अहमद इज एजेंट। तो यहाँ पर मालिक कौन हुआ, प्रिंसिपल कौन है, अली, और एजेंट कौन है, अहमद। ये इसकी एग्जांपल सेट है। एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, here the main duties of an agent under the law, following instructions. The agent must follow the orders given by the principal, यानी वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। जो एजेंट है वो नुमाइंदा है किसका, प्रिंसिपल का, और जो उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। एक्ट ऑनेस्टली यानी कि वो उसको कोई धोखा नहीं देगा, ठीक है, और ईमानदारी से जो काम उसको कहा गया है वो वही काम करने के लिए बाउंड होगा। कौन कहेगा उसको, प्रिंसिपल। यूज स्किल एंड केयर, द एजेंट शुड, अब यहाँ पे वर्ड शुड है, यूज प्रॉपर केयर एंड स्किल व्हाइल डूइंग द वर्क। जब भी वो कोई काम कर रहा होगा तो उसके लिए क्या करेगा, एजेंट शुड यूज प्रॉपर केयर, यानी कि पूरी तवज्जो के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो उस काम को करेगा जो उसके प्रिंसिपल ने कहा है। कीप प्रिंसिपल इन्फॉर्म्ड, द एजेंट शुड गिव ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंसिपल, यानी कि जितनी भी किसी काम से रेलिवेंट उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो उसको डिलीवर करेगा। उससे कोई चीज़ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स वाला काम जो है वो अपने प्रिंसिपल के साथ नहीं करेगा, ठीक है, ये उसकी ड्यूटीज में शामिल है। कीप अकाउंट्स, द एजेंट मस्ट कीप द क्लियर एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ मनी और गुड्स हैंडल्ड, जो चीज़ें उसको दी गई हैं वो बेहतर तरीके से उसको हैंडल करेगा और अकाउंट्स वाले मैटर्स को क्लियर रखेगा, ठीक है। अवॉइड सीक्रेट प्रॉफिट्स, और किसी किस्म के सीक्रेट प्रॉफिट्स जो है उसको अवॉइड करेगा, यानी कि जो काम उसने करना है, जो चीज़ उसके प्रिंसिपल के साथ डिसाइड हुई हुई है, जो भी रिम्यूनरेशन उसने लेना है, जो पे लेनी है, वो उसका वन टाइम जो डिसाइडेड है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। टू एन एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट में क्या है, दीज आर राइट्स गिवन टू एन एजेंट। कौन से राइट्स जो हैं वो एजेंट को दिए जाएंगे अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक। राइट, द एजेंट हैज अ राइट टू गेट पेड फॉर द वर्क डन इफ एग्रीड, तो यानी जितना उसको ऑफर एक मुआवजा किया गया है, उसने उसको एग्री की है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा, ठीक है। फिर राइट टू रीइंबर्समेंट, इफ द एजेंट स्पेंड्स मनी व्हाइल वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल ही हैज अ राइट टू बी पेड बैक। अगर तो कुछ मुआवजा बच जाता है किसी काम को करने के लिए, द एजेंट स्पेंड्स मनी, अगर उसने कोई पैसे स्पेंड किए हैं, किसने, एजेंट ने, व्हाइल वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल, काम किसका करने के लिए, प्रिंसिपल का काम करने के लिए, अगर उसको कुछ पेमेंट लगानी पड़ी है, इन्वेस्ट करनी पड़ी है, तो वो
ये कहता है ही हैज अ राइट टू पे इट बैक, यानी कि उसको वो पैसे दिए जाए। राइट ऑफ रिटेनर, द एजेंट कैन कीप मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल until his dues, payment or expenses are cleared. The agent can keep money received, जो पैसे उसको मिलेंगे on the behalf of principal, ठीक है। तो वो उनको क्या करेगा, until his dues payment are cleared, कि वो जो जितना काम उसने करना था पहले वो सारे को क्लियर करेगा, फिर जो पैसे बचेंगे वो उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो उसे पेमेंट रिसीव इसके बिहाफ पे करनी है प्रिंसिपल की, यानी कि वो जितना काम भी कर रहा है वो एक अमानत के तौर पे कर रहा है और उसने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, और जैसे उसको प्रिंसिपल ने कहना है वो उसके लिए वहाँ तक काम करने के लिए बाउंडेड होगा। राइट ऑफ लेन, द एजेंट कैन कीप द प्रिंसिपल्स गुड इन हिज पोजेशन until he gets paid। एजेंट कैन कीप द प्रिंसिपल्स गुड्स इन हिज पोजेशन until he gets paid। वो उसकी चीज़ों को अपने पास तब तक रखेगा जब तक वो उसको पे नहीं कर देता, उसके बाद क्या करेगा, उसको तब तक वो चीजें रखने का इख्तियार है अपने पास, उसे पे कर दिया तो फिर रखने की वो चीज वजह नहीं बनती, उसको रिटर्न करेगा। राइट टू कंपेंसेशन, इफ द एजेंट सफर्स अ लॉस, अगर एजेंट को कोई पैसे लगाने पड़े या उसको कोई नुकसान बेयर करना पड़ा है व्हाइल डूइंग द वर्क ऑनेस्टली, यानी वो उसने बीच में से अपनी को कमीशन अपने को पैसे उसने उस काम में से नहीं रखे, ऑनेस्टली उसने अपना काम किया है, लेकिन वो लॉस में सफर अगर करके है तो क्या होगा, ही हैज अ राइट टू आस्क फॉर कंपेंसेशन। किसको कहेगा कंपेंसेशन के लिए, प्रिंसिपल को कहेगा कि मेरा ये इतना लॉस हुआ है, ये जो काम मुझे बताया था उसको करने में, तो मुझे ये इतने पैसे जो है। लास्ट में इसका कंक्लूजन है कि पूरे क्वेश्चन को उसने कंक्लूड कैसे किया है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो दोनों के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रिंसिपल के भी और एजेंट के भी, बाय गिविंग क्लियर राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों को, यानी कि उसकी लिमिट्स ड्रॉ करके बताता है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इफ बोथ फॉलो द रूल्स ऑनेस्टली, यानी कि दोनों पार्टीज के लिए ऑनेस्ट होना और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। द रिलेशनशिप वर्क स्मूथली एंड बेनिफिट्स बोथ साइड्स, ठीक है, ताकि इनका रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली चले और बेनिफिट जो है वो दोनों पार्टीज को। ये था आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल का टॉपिक। थैंक यू।